से आपने 7 रुपए 13 पैसे फिर बढ़ा दिए, डेस्परेट है। ये कहीं मुल्क में जो है तबाही ना आ जाए। ये मेरी पहली ट्वीट थी। और एक एक प्लांट को 2-2 ढाई हजार करोड़ दे देते हैं। कितने? ढाई हजार बस बिजली का। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे जिस दिन इल्म हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन उस दिन ट्वीट किया और उस दिन से चल रहा हूँ और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर चल रहा हूँ। मुझे आपकी दुआ चाहिए, मुझे कौम की दुआ चाहिए ताकि हम इसको ले सवाल जैसे जैसे कागज पढ़ता चला गया पे, क्योंकि मेरे पास पहले एजेंडा था 240 अरब का। मैंने एक एक पैसा जो है वो इंडस्ट्री की बिहाफ पे SIFC क्या हर कैबिनेट का पेश कर। अब मैं आपका मुकदमा लेके चला, हमने नहीं किया, हमसे कोई गलती रह गई है, आज अवाम तकलीफ में है, आप कर दें। हम मदई बन के आए, हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना है। हमें नहीं समझ आई, हमें आज 1 जुलाई को जब हमने चीज़ें देखी हैं समझ आई, आप इसको ठीक कर दें। सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं कि हम इसकी दरख्वास्त लेके, क्योंकि वही एक इदारा है जिस पे पूरे पाकिस्तान को एतबार है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आप सबको कहता हूँ, आप मेरे साथ पिटीशन साइन करें। हम पिटीशन यहाँ लेते हैं, हम आवाम आप सबको कहते हैं, जर्नलिस्ट को, आज हम यहाँ पे उनको आप सबको पिटिशनर बनाते हैं। पहली बात, हम अकेले नहीं बनेंगे, हम सारे चैम्बर प्रेसिडेंट और फेडरेशन तो बन रही है। आप में से जो जो पिटीशन साइन करना चाहता है हमारे साथ पिटीशन साइन कर ले। वन। दूसरा आपका सवाल, मैं केयर टेकर सेटअप में था, 17 अगस्त को आया, हमने 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 3 मार्च को जो है नई हुकूमत ने टेक ओवर किया। हमारे पास 6 महीने और 20 दिन थे। जिस वक्त हम हुकूमत में आए, मेरे पास सनत और कॉमर्स का पोर्टफोलियो था। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो कुछ सनत और कॉमर्स के लिए कर सका, ये सारे सामने मौजूद है। $3.5 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट बढ़ी है, 10% एक्सपोर्ट इस साल में बढ़ी। और वो सारी एक्सपोर्ट में हर मीटिंग में कहता रहा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चल सकता जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप जो है उसकी बिजली का रेट ठीक नहीं करें। मैं सनत को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो नहीं था, ना मेरे पास ये डाटा था। मैंने जब ये सनत के बिहाफ पे इसको लेके गया तो 240 अरब रुपए निकाला, 24,000 करोड़ रुपये, कि ये सनत के ऊपर जो कहा करते थे कि हम सब्सिडी देते हैं, पता चला कि सनत इनके चोरी को जो है वो और सब्सिडाइज कर रही। मैंने कहा ये 24,000 करोड़ रुपये कैसे आप सब्सिडी दिलवा सकते हैं? सनत का तो एक मजदूर क्रिएट करे तो 32,000 रुपये का पिछले साल मजदूर का रेट था मिनिमम वेज, वो 32,000 रुपये एक घर में जॉब। आप उससे क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी दिलवा रहे हैं? क्यों दिलवा रहे हैं उससे सब्सिडी? उसको सनतों को चलने दे 24। वो मुकदमा में लड़ता रहा। जो आपने बात की, ये सारी बातें मेरे सामने तब आई जब 7 रुपये 13 पैसे की दोबारा से इंक्रीज जो अभी आपके बिलों में आनी है अगस्त में, जुलाई के अंदर 7 रुपये 13 पैसे जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं वो हमारे पे लग गए हैं। वो 7 रुपये 13 पैसे का अभी हम सब के ऊपर अगस्त में और बिल आना है पिछले साल के मुकाबले में। जब ये नंबर मेरे पास सामने आया तो मैंने इस नंबर को देख के जब इसकी डिटेल में गया हूँ एक एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सामने बिल्कुल सामने आती चली गई। हमने उसी वक्त थिंक टैंक की बुनियाद रखी। हमने कहा ये मामलात इतने सख्त हैं कि ये जब तक इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक चलेगा नहीं। मैं एक बात कह सकता हूँ, आज मैं ये आवाज़ से आपने 7 रुपये 13 पैसे फिर बढ़ा दिए, डेस्परेट है। ये कहीं मुल्क में जो है वो तबाही ना आ जाए। ये मेरी पहली ट्वीट थी। मैं उससे पहले कभी ट्विटर का भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं इसमें बहता ही चला गया। मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की भी बुनियाद रख दी। जी प्लीज। मैंने कहा आप सवाल जो टेक्निकल है वो पूछ लेते हैं। जी बताइए। देखिए, आप पिटीशन जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट से क्या मांगेंगे? एक, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बहुत खूबसूरत बात की है। तो आपने पर्सनल एलिगेशन की बात की। हुकूमत में जब देखता हूँ मिनिस्टर ये आके कहते हैं एक ही जुमला कि कहते हैं कि इन्होंने अपने 6 महीने में ये क्यों नहीं किया उनके पास। इसके अलावा मैं फिर आखिरी जुमला कहता हूँ, हम आज आपके पास मुद्दई बन के आए हैं। अगर हमने नहीं किया, हमसे कोई गलती रह गई है, आज अवाम तकलीफ में है, आप कर दें। हम मुद्दई बन के आए, हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना है। हमें नहीं समझ आई, हमें आज 1 जुलाई को जब हमने चीज़ें देखी हैं समझ आई, आप इसको ठीक कर दें। हम तो मुद्दई बन के आज खड़े हैं आपके साथ, हुकूमत बन के नहीं खड़े। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं कि हम इसकी दरख्वास्त लेके, क्योंकि वही एक इदारा है जिस पे पूरे पाकिस्तान को एतबार है, सुप्रीम कोर्ट के उस इदारे के पास जाके हम ये कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट ऑर्डर करें। ये तमाम लोगों का, हुकूमत को कहें कि ये फोरेंसिक, क्योंकि हुकूमत, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जस्टिफाई कर रही, तो हमारे पास अगर हुकूमत कह देती कि हम इसका ऑडिट खोलते हैं तो शायद हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। आपका अगला सवाल है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आज पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को क्यों लेके जा रहा हूँ? मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की जो है वो एक जो है सबसे बड़ी पोजीशन है जो कि पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करती है, अरे सूबों को, तमाम असेंबलीज़ को, तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज़ को। ये आज हर सूबे से लोग आए हैं, ये आज फेडरेशन से लोग आए हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि कौम का इस्तेहसाल हो रहा है। हुकूमत हमारी बात के सामने ये जस्टिफिकेशन दिए जा रही है कि जनाब ये एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये सब जो है वो कौम के ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है जिम्मेदारी कि उसने आवाम के हकूक़ का ख्याल रखा। ये उन आवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये आवाम के साथ इस्तेहसाल है, ये हम सब के साथ इस्तेहसाल है। आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने इस सबसे पहले उठाया, लेकिन ये कौम तो साल से आईपीसी के हाथों लुट रही है। आपने इतनी ताकीद करके खुद भी इस जुर्म पे शरीक नहीं हुए। एक बात, दूसरी बात ये बताएं। देखिए इसका जवाब मिल गया आपको, जवाब हो गया ना। जवाब से पूछूंगा, आप बताइएगा, आप ये बताइएगा कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए, जिन लोगों ने ये कंसल्टेंसी दी, क्या उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पे आप उनका नाम लेके कहेंगे कि इनके खिलाफ भी एक्शन करें ताकि आइंदा कोई ये जुर्म ना करे कि वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने मवाद के लिए कौम को इस तरीके से लुटवा दें? मैंने तो आज आपकी बात पे पूरी जिम्मेदारी ले ली कि मैंने इस पूरी जिम्मेदारी से आज कौम का ये मुकदमा पेश कर रहा हूँ। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये बोलें कि आज ये मुकदमा पेश किया है, ये बोलें कि आपने 3 महीने पहले क्यों नहीं किया, आज इस मुकदमे का हिस्सा बने ताकि हम कौम को आने वाले मुश्किल से बचा लें। क्योंकि ये जब आज से 6 साल पहले ये मुकदमा था तो ये 300 अरब का था, आज ये मुकदमा 2.1 ट्रिलियन का बन गया है, जो मैंने स्टडी किया। आप में से किसी ने ये हमला नहीं उठाया, मैंने ही उठाया। आज अगले साल ये 2.8 ट्रिलियन है, ये भी मैं उठा रहा हूँ आपके सामने। ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स मैं आपके सामने इकट्ठा करके ला रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर। और ये सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ इसलिए कि मेरा पाकिस्तान है। मुझे जो समझ आई है मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और मैं अपने सामने एक चीज़ ये नहीं देख सकता कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत देखी है और मैंने उस गलत को समझा है और मैं देख रहा हूँ कि ना आवाम, ना पाकिस्तान का कोई कारोबार, ना पाकिस्तान की सनत, अगर वो नहीं चल सकती, मेरा फ़र्ज़ है वो सामने ले आऊँ कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो डिप्रेशन में, वो डेस्परेट हुआ हुआ। तो अगर इसकी आवाज़ अल्लाह ने मेरे मुँह से निकलवाई है तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सजदा करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। जी सबसे लेते हैं। पाकिस्तानी लोगों की है, आपको लगता है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट नहीं चला जाएगा? इसके साथ बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। जी सबसे लेंगे तो सबसे लेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो एनर्जी सेक्टर का डेट है चाइना